पिछले व्याख्यान में हमने बताया था संज्ञा प्रकरण के 8वें सूत्र तक। आज हम 9वें सूत्र की व्याख्या बताएंगे। 9वां सूत्र है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। इसका अर्थ होता है कि मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। सूत्र का भावार्थ व्यक्त किया जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाए वह वर्ण अनुनासिक होता है। नाम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले 5 व्यंजन न, म, ण, ण, न अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका सहित किया जाता है। अन्य व्यंजन तथा स्वरों पर चंद्रबिंदु लगाने से वे भी अनुनासिक हो जाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करने में मुख और नासिका को ही काम में लिया जाता है। इस प्रकार सूत्र संख्या 9 का मूलतः अर्थ होता है कि मुख और नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक कहलाता है। सूत्र नंबर 10 पे हम आते हैं कि तुल्यास प्रयत्नम शैवर्ण। इसका अर्थ समान कंठादि स्थान तथा आभ्यंतर यत्न वाले शैवर्ण संज्ञक होते हैं। इस सूत्र का भावार्थ है कि जिनका तालु, कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो, उन वर्णों को परस्पर सैवर्ण संज्ञक कहा जाता है। अर्थात एक ही उच्चारण स्थान और एक जैसे आभ्यंतर प्रयत्न से उच्चारण किए जाने वाले सभी वर्ण एक दूसरे के सैवर्ण कहलाते हैं। यहाँ उच्चारण स्थान से तात्पर्य है कंठ, तालु, दंत आदि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। यहाँ केवल आभ्यंतर प्रयत्न की समानता से ही सैवर्ण संज्ञा बताई गई है। वार्तिक सूत्र है कि ऋ वर्णयोर मिथः सवर्ण्यः वाच्यम्। इस वार्तिक सूत्र का अर्थ ऋ और ऋ स्वरों को उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी सैवर्ण कहा जाना चाहिए। यहाँ ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ऋ का उच्चारण स्थान दंत है। अतः भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान होने के कारण ऋ और ली को सैवर्ण कहना संभव नहीं था, किंतु वार्तिक के द्वारा दोनों को सैवर्ण मान लिया गया है। इस प्रकार इस वार्तिक सूत्र का अर्थ हुआ कि ऋ और ऋ स्वरों को उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी सैवर्ण संज्ञक कहा जाता है। अब हम देखेंगे कंठ, तालु आदि का उच्चारण स्थान कौन कौन से वर्ण कहलाते हैं। सूत्र है अ कुह विसर्जनीयम कंठ है, अर्थात ए वर्ण, कै वर्ग, हकार तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। ईचुए सानाहम तालुहु। दूसरा सूत्र व्यक्त किया जा रहा है इकार, चैवर्ण, यकार तथा शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है। नंबर 3 ऋ शाणानाम मूर्धा। ऋकार, टैवर्ग, रैकार, शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नंबर 4
ऋ लृ तुलसानाम दंतः। ऋकार, तैवर्ग, लकार तथा सकार का उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। नंबर 5, उपोपमाध्यन्यम ओष्ठो। यहाँ तात्पर्य है कि पैवर्ग, उकार, पैवर्ग तथा उपमध्यान्य का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नंबर 6, नाम नासिका च। न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नंबर 7, ए देतो हो कंठतालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठतालु होता है। ओ दौतो कंठ ओष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय अर्थात क तथा ख का उच्चारण स्थान जिह्वामूलक है। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब हम यतन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। यहाँ यतन का तात्पर्य होता है कोशिश या प्रयास। यह दो प्रकार का होता है, एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व तथा दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात। जो वर्णोत्पत्ति से पूर्व किया जाता है उसे आभ्यंतर तथा जो वर्णोत्पत्ति के अनंतर किया जाता है उसे बाह्य कहते हैं। प्रथम आभ्यंतर यतन 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्पष्ट, नंबर 2 ईषत् स्पष्ट, नंबर 3 ईषत् विव्रत, नंबर 4 विव्रत, नंबर 5 संव्रत। स्पष्ट वर्णों अर्थात कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग के सभी 25 व्यंजनों को स्पष्ट प्रियतन कहते हैं। ईषत् स्पष्ट प्रियतन अंतस्थ य, र, ळ, व अक्षरों का होता है। ईषत् विव्रत प्रियतन ऊष्म स, श, श, ह अक्षरों का होता है। विव्रत प्रियतन सभी स्वरों का होता है। हर्षो ऐ का सिद्ध प्रयोग किए जाने पर संव्रत प्रियतन होता है। इस प्रकार आभ्यंतर प्रियतन 5 प्रकार का होता है। इसका हमने विस्तार से यहाँ बताया है। अब हम बाह्य जो प्रियतन है उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि ये 11 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बीवार, नंबर 2 संवार, नंबर 3 श्वास, नंबर 4 नाद, नंबर 5 घोष, नंबर 6 अघोष, नंबर 7 अल्पप्राण, नंबर 8 महाप्राण, नंबर 9 उदात्त, नंबर 10 अनुदात्त तथा 11 माहेश्वरित। खर प्रत्याहार के वर्ण विवार, श्वास तथा अघोष होते हैं। हस प्रत्याहार के सभी वर्ण संवार, नाद तथा घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और
यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार के सभी वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार ये बाह्य प्रयत्नों का हमने यहाँ स्पष्ट किया है। कुछ हमारे सामने और विस्तार है, उसको हम बताने जा रहे हैं कि विवार क्या होता है। वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं। संवार से तात्पर्य है कि वर्णों उच्चारण के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते हैं। श्वास से तात्पर्य है कि वर्णों उच्चारण के समय श्वास चलने को श्वास यतन कहते हैं। नाद से तात्पर्य है कि वर्णों उच्चारण के समय गंभीर ध्वनि होने को नाद यतन कहते हैं। घोष अघोष यानी कि वर्णों के उच्चारण के समय गूंज का उठना घोष तथा गूंज का न उठना अघोष यतन कहलाता है। अल्पप्राण महाप्राण से तात्पर्य है कि वर्णों उच्चारण के समय प्राण वायु के अल्प उपयोग को अल्पप्राण और अधिक उपयोग को महाप्राण यतन कहते हैं। इस प्रकार सूत्र संख्या 9, सूत्र संख्या 10 का ये व्याख्या हमने आज आपको बताई है। आज हम इसी को यहीं पर रखते हैं। कल अगले सूत्रों की व्याख्या विस्तार से बताएंगे।